हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकारी क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप प्ले करने का है जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स 2023 2024 2025 का आपका, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के बोर्ड के अंदर में आपके 100 में से 100 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के अंदर में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर में, प्लस में आपके स्टेट एग्जाम 2026 के अंदर में आपके सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, सेकंड आएगा। इससे पहले मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट कराया आएगा, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने 51 एमसीक्यू पार्ट वन के अंदर में मैंने आप 51 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करा दिया था पार्ट वन के अंदर में, ठीक है। तो पार्ट वन का थंबनेल आपका ये रहा, पार्ट वन के अंदर मैंने 51 कराया था। अब पार्ट टू के अंदर मैं फिर से मैं 51 ही करा रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं टोटल आपके 6 पार्ट्स के अंदर में, ठीक है, 6 गुने आपका 50, 6 गुने 50 करके आपको मैं 300 एमसी क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो टोटल आपके 6 वीडियो आपको मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपका 300 एमसी क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो जाएंगे आपके, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्लस में आपके सीयूईटी एग्जाम दोनों के अंदर में आपको हेल्प देगा। हेल्प क्या देगा? पूरा एमसी क्वेश्चन में आपका 17 मार्क्स का आपका एमसी क्वेश्चन आपका आता है, सबको पता है सीबीएसई क्लास 12 के अंदर में। और आपका 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं ज्योग्राफी के अंदर में, सीयूईटी के अंदर में, ठीक है। तो आपके पूरे बट्टे में से बट्टे मार्क्स हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना बढ़िया तरीके से। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर बट्टे में से बट्टे मार्क्स चाहिए तो हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। चलो बिना किसी देरी के अपने आज की इस वाली क्लास को शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं, वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लेना। आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो जरूर देखना, अगर चाहिए आपके स्टूडेंट को एमसी क्वेश्चन में बट्टे मार्क्स चाहिए तो जरूर देखना, ठीक है। तो वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देखना। चलो क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपके सामने में, ये रहा क्वेश्चन पेपर है। और आपको मैं बता दूं, जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ आपके सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर में आए हुए हैं, ठीक है। आपको जो अभी मैं जो आपका क्वेश्चन आपको प्रेजेंट में जो आपको मैं करा रहा हूँ, इससे पहले मैं 51 एमसी क्वेश्चन कराया था, अब मैं आपको फिर से 51 एमसी क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ ना, आपके सीबीएसई जो अभी मैंने एमसी क्वेश्चन कराया, मैं आपको 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। समझे बात को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। 2025 का करा रहा हूँ, फिर इसके बाद में जो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा वह आपके 2024 के होंगे, फिर इसके बाद में आपको 2023 के आपके क्वेश्चन होंगे, सीबीएसई बोर्ड के वो भी, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के। चलो करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो मैंने सब्जेक्ट का सेट पेपर आपका था, उसका मैंने कोड नंबर जो था मैंने कराया था आपको 64 आपका था, 64-5-1 है, ये वाला आपको मैं करा रहा हूँ इस वाली क्लास में। इससे पहले आपसे मैं 3 को सेट पेपर के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको मैंने करा दिया, एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक, सेट पेपर के, ठीक है। तो एक में 17 होते हैं, तो 17 तेई क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो मैंने 3 से पहले मैंने 3 क्वेश्चन पेपर करा दिए, अब इसके आगे के मैं करा रहा हूँ। चलो इस वाले क्वेश्चन पेपर के हम देखते हैं एमसी क्वेश्चंस को। चलो, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हबी कथन कारण वाला क्वेश्चन रहेगा, पढ़ते हैं डायरेक्ट। देखो, सस्ते मूल्य, भारी वजन और वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होते हैं। ये बताओ, ये सही है कि गलत है? ये सही है गलत है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो भी सस्ते मूल्य होते हैं, भारी वजन वाले होते हैं, वजन घटने वाले पदार्थों को पर आधारित जो उद्योग होते हैं आपके कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कारण इसका देखो, उत्पादों के मूल्य को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब बताओ, उत्पादों के मूल्य को, ये बिल्कुल सही बात है। जो उत्पाद जो हमें प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसका जो मूल्य आएगा कम हो, ठीक है। आप आजकल देखो, सभी के सभी जो भी व्यक्ति होता है वह सोचता है कि हमारे को सस्ते में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये सब उद्योग अपने कच्चे माल के समीप में ही स्थित कर लेते हैं अपने उद्योग धंधे को, ठीक है। और जिससे कि उन्हें जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है आपका, ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का, वह कम होता है, जिसके कारण अब जो प्रोडक्ट का जो मूल्य है, प्राइस है, वह कम हो जाता है और बिक्री भी बहुत बढ़िया होता है। तो अभिकथन और कारण आपका बिल्कुल दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा भोजन संग्रह, ठीक है। भोजन संग्रह की गतिविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमारे को चयन करना है, ठीक है। पहला आपका कथन है, सामान्यतः संग्रह का कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है, ठीक है। संग्रह का जो कार्य होता है आपका कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है। बताओ, हाँ किया जाता है। देखो, संग्रह का कार्य कहाँ पे किया जाता है? संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। भोजन का संग्रह करना, इकट्ठा करना, जहां पर हमारे जैसे कि कठोर जलवायु भी रहता है वहीं पे तो हम करते हैं। अगर जहां पर हमारा क्या आएगा, जलवायु क्या है, एकदम निम्न बढ़िया सा हो, तो वहां पर पेड़ पौधे भी, मतलब कि अपने पेड़ पौधे हो गए, फल हो गया, ये सब बहुत बढ़िया अच्छी तरह से उगेंगे, ठीक है। और जहां पर अच्छी तरह से उगेंगे तो वहां पर तो संग्रह करने का, इकट्ठा करने का तो जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर ये आपका सही हुआ ना कारण, ठीक है।
पहला पॉइंट सही है। नेक्स्ट आपका आधुनिक समय में कुछ संग्रह, ठीक है, कुछ संग्रहण का कार्य बाजार उन्मुख हो गया है, ठीक है। अब क्या आएगा, पर वो आधुनिक समय में, अभी के समय पे जो हो गया, जो भी हम संग्रह करते हैं, ठीक है, जो भी हम इकट्ठा करते हैं वह का कार्य बाजार उन्मुख हो गया, मतलब कि जो संग्रहण आप इकट्ठा जो हम कर रहे हैं उसको हम बाजार में बेच दे रहे हैं, जाकर के हम क्या कर रहे हैं, बाजार में बेच दे रहे हैं इकट्ठा करके। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि अब तो वर्तमान समय पे आपका भोजन संग्रह नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मात्रा में हर एक क्वांटिटी, हर एक सामान मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेनमार्क संग्रह क्रियाकलापों का विशिष्ट उपग्रह, विशिष्ट उदाहरण है। नहीं, डेनमार्क नहीं है, आपका उष्णकटिबंधीय जितना भी क्षेत्र आपके होते हैं, ठीक है, ये आपके सही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। डेनमार्क आपका नहीं है, ये आपका गलत है। फोर्थ भी आपका सही है, पहला दूसरा चौथा इसका राइट आंसर है, पहला ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुटकर व्यापार से संबंधित सही कथन हमारे को चयन करना है। पहला आपका क्वेश्चन है, यह केवल नगरीय केंद्रों में होता है, ये बताओ, फुटकर व्यापार नगरीय केंद्रों में होता है? नहीं, ग्रामीण में भी होता है। आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, उसका सी इसका डायरेक्ट आंसर है। ये उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, होता है। तो ये उपभोक्ताओं, कस्टमर को ये क्या कहता है, डायरेक्ट आपका वस्तुओं को क्या कर देता है, सेल कर देता है, ठीक है, वस्तुओं को डायरेक्ट उपभोक्ता तक डायरेक्ट सेल करता है, ठीक है। तो सी इसका डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग पनामा नहर का उपयोग करता है, ठीक है, कौन सा जलमार्ग पनामा नहर का उपयोग करता है, हमारे को बताना है, ठीक है। तो बताओ कौन सा करता है? सी इसका राइट आंसर है, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच। नेक्स्ट आपका आएगा, थोक नौभार के लिए विशिष्टीकृत पतन का नाम है, ठीक है। थोक नौभार मतलब कि बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, एकदम बहुत अधिक क्वांटिटी में, भारी वजनों, और जिसका वजन भी बहुत ज्यादा भारी होता है, तो उसके लिए विशिष्ट पतन कौन सा है आपका? यौगिक पतन है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 6, निम्नलिखित राज्यों को उनके बॉक्साइट के उत्पादन के अनुसार उच्चतम से निम्न, ठीक है, उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और सही विकल्प का चयन करना है। उच्चतम से निम्न क्रम में करना है हमारे को, ठीक है, उच्चतम से निम्न क्रम के अंदर में हमारे को करना है। तो इसका सी इसका राइट आंसर आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पहले से ही लगे पड़े हैं लाइन में, ये बिल्कुल सही है। पहले सबसे पहले नंबर पे आपका उड़ीसा आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश आएगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भूजल, ठीक है, भूम जल संसाधन का मध्यम दर से उपयोग करने वाले राज्यों के सही समूह का चयन करना है, ठीक है। मध्यम दर से उपयोग करने वाले राज्यों का सही समूह हमारे को चयन करना है, ठीक। तो मध्यम दर से कौन सा उपयोग करता है हमारा, बताओ? छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब है। पंजाब जी देखो, पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। ये जो तीन ऑप्शन जिसमें भी आपको मिलेंगे ना, आपको वह राज्य, वह ऑप्शन होगा ही नहीं। तो सी इसका राइट आंसर आपका आएगा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके आपके देखो, वो भी गुजरात, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, वो भी पश्चिम भाग, पूर्व भाग नहीं, ठीक है। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो आपका है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग आपका अटल टनल का निर्माण हिमालय की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में किया गया है? हिमालय की किस श्रेणी में किया गया? आपका पीर बंजाल श्रेणी के अंदर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतरराष्ट्रीय अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन आपका आएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए लाभप्रद, ठीक है, परस्पर लाभप्रद है, बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हर एक देशों के लिए लाभप्रद होता है, लाभ देता ही देता है। नेक्स्ट का कारण दिया गया है, ये आवश्यकताओं की वस्तुओं को अन्य देशों से प्राप्त करने में सहायता करता है। अब ये जो वस्तुओं को क्या करता है, अन्य आवश्यकता की जितनी भी वस्तु होते हैं, दूसरे देशों से प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सामान को, वस्तु को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है, बिल्कुल सही बात आएगा। अभिकथन कार्य बिल्कुल सही है, सही वाक्य भी करता है, ठीक है। एक तरह से ये समझ लें, जो मैं क्लास आपके लिए ले रहा हूँ मैथन क्लास आएगा, तो इसलिए हम ज्यादा हर एक क्वेश्चन को डीप में नहीं समझेंगे, फटाफट से हर एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक तरह से रिवीजन क्लास है, मैथन क्लास है आपका, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में यमुना के जल का सबसे प्रमुख प्रदूषक है, ठीक है, प्रदूषक है, ठीक है, मतलब कि दिल्ली के नाम में यमुना नदी है, ठीक है, इसमें जल का प्रदूषण सबसे पहले सबसे ज्यादा है, तो उसका कारण क्या हमारे को बताना है। 20 का राइट आंसर है, घरेलू अपशिष्ट को नदी में डालना। जो भी घर के अंदर जितने भी अपशिष्ट होते हैं, उसको हम सीधे डायरेक्ट नदी में डाल देते हैं, उसके कारण यमुना नदी हमारा दिल्ली के अंदर में बहुत ज्यादा क्या है, इतना खराब है, प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जल जनित बीमारियों के सही समुच्चय की पहचान करना, ठीक है। जल जनित, जल से होने वाली बीमारी का हमारे को करना है, कौन कौन सी बीमारी का समूह सही है हमारे को बताना है। डी इसका राइट आंसर है, हेपेटाइटिस, दसा और आंतों की कृमि, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ध्यान से देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज आपको मैं समझा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना, क्या करना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना। एक छोटी सी गलती भी ना आपके मार्क्स को काट सकता है, ठीक है। चाहे मैं अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपका एकदम पूरा फोकस हो क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं पूरा फोकस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है।
मैं पूरा फोकस होकर के हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। उसी प्रकार से आप स्टूडेंट अपना सीबीएसई बोर्ड के अंदर में सबसे पहले ध्यान से अपने सभी के सभी इंद्रियों को एक्टिव करके बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, फिर जाके आंसर को देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या प्रवास के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रतिकर्ष कारकों की सही विकल्प का चयन करना। प्रतिकर्ष कारक क्या है? प्रतिकर्ष कारक समझते हो ना, सबके सम बेरोजगार प्रतिकर्ष कारक है, रोजगार के अवसर ये अपकर्ष कारक हो गया, अपकर्ष हो गया, ये आर्थिक प्रतिकर्ष है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव प्रतिकर्ष है। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, देखो किसमें आंसर है, पहला दूसरा चौथा 20 का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं, ठीक है, किसी योग्य जो भी भूमि है आपका आएगा उस पर दबाव का जो प्रेशर आपका पड़ रहा है कारण आपका सीमित उपलब्धता ही नहीं, क्या आएगा? सीमित उपलब्धता ही नहीं, नहीं वरना इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। देखो किसी योग्य जो अब दबाव पड़ रहा है इसके ऊपर में, तो हमारी सीमित उपलब्धता ही नहीं बल्कि इसकी गुणवत्ता में कमी भी है। तो इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। तो इसके पीछे कारण क्या है, किसी योग्य भूमि पर जो दबाव का कारण क्या आएगा हमारे को बताना है। तो पहला इसका आएगा ऑप्शन आएगा मृदा अपरदन और जल क्रांतता, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा आपका आएगा मृदा की लवणता और भू सारता, दूसरा ऑप्शन भी सही है आपका। और भूमि की उत्पादकता में कमी, ये तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। पहला दूसरा चौथा इसका राइट आंसर है, पहला दूसरा चौथा 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोर्टीन निम्नलिखित में से नामिमी गंगे कार्यक्रम के एक उद्देश्य का चयन कीजिए, ठीक है, नामिमी गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य का हमारे को चयन करना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था आपका? ए इसका राइट आंसर है, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, देखो निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यान अध्ययन कीजिए और प्रश्न 15 से 17 का हमारे को उत्तर देना। देखो मानव विकास सूचकांक है ये मानव विकास सूचकांक है 2021 का है आपका ये, तो इसमें सभी का नाम दिया गया, इससे रिलेटेड में हमारे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पता है कि देखो जीरो से हमारा 2 नंबर होते हैं, एक जीरो और एक, जो भी हमारा एक के जितना ज्यादा नजदीक होगा वह मानव विकास के उच्चतम मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊंची श्रेणी में आएगा, सबसे टॉप पे आएगा। और जीरो के जितने पास में जो भी रहेगा, जीरो के पास में जो भी जितने रहेगा वह आपका निम्न श्रेणी के अंदर, मानव विकास के निम्न श्रेणी के अंदर में, देशों की श्रेणी के अंदर में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, ये जो तालिका आप देख रहे हो, ठीक है, तो तालिका में दिए गए देशों में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अधिकतम देश पाए जाते हैं? किस महाद्वीप के अधिकतम देश है आपके देख लो, जैसे कि मैक्सिको, स्विट्जरलैंड हो गया, सिंगापुर, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चिली, ये किस कौन से है? यूरोप के हैं, सी इसका राइट आंसर है, यूरोप के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 16, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक मूल्य के, ठीक है, सूचकांक मूल्य के निम्न से उच्च क्रम, ठीक है, निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, निम्न से उच्च क्रम में हमारे को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी, इसका राइट आंसर आएगा तीसरा चौथा पहला दूसरा, पहले तीसरे नंबर पे निम्न से, ठीक है, हमारे छोटे से ऊंचे की ओर में जा रहा है, तो तीसरा पहले मैक्सिको आएगा, फिर आपका इजराइल है, फिर आपका सिंगापुर है, फिर आपका जर्मनी है मानव विकास सूचकांक में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा सही सुमेलित युग्म का हमारे को चयन करना है, ठीक है, कौन सा युग्म हमारा सही है? ऑस्ट्रेलिया, इसमें आता है आपका आएगा यूरोप के अंदर में, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, ऑस्ट्रेलिया जो आपका यूरोप महाद्वीप के अंदर में आता है, बाकी सब आपके गलत है, ठीक। तो हमारे यहाँ पे 17 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट सेट पेपर संख्या हमारा नेक्स्ट सेट पेपर पे हम बढ़ते हैं। सेट पेपर संख्या हमारा देखो आपके सामने में है, ये नेक्स्ट सेट पेपर आएगा 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ये है ये। चलो करते हैं, एक सेकंड रुकेंगे बस, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो फर्स्ट आपका ऑप्शन आएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन है सूचकांक आधारित सेवाओं का उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, सूचना आधारित सेवाओं का उपभोग, क्या क्या है? सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है, सेवाओं को लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? सेवाओं को लिया जा रहा है, तो सेवाओं को लिया जा रहा है, बताओ, सेवाओं को लिया जा रहा है, ठीक है, सेवाओं को उत्पाद यहाँ पर उपभोग किया जा रहा है, क्या है आपको लिया जा कंज्यूम किया जा रहा है, बट यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर उत्पादन नहीं किया जा रहा, क्या है? उत्पादन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, सेवाओं का उत्पादन निर्माण या देखो सूचना आधारित सेवाओं का उपभोग, ठीक है, उपभोग किसमें किया जाता है बताओ? उपभोग आपका सी है, सी इसका राइट है, उपभोग किसके अंदर में आपका आएगा? उत्पादन हटा दो, तृतीय क्षेत्र के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसने लोगों की स्वतंत्रता में विधि को मानव विकास का
मुख्य उद्देश्य माना, ठीक है, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य माना लोगों को स्वतंत्रता में विधि, ठीक है, अमर्त्य सेन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सभी का इसका तो सभी को पता है, खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ेगी, इसी यह अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? सी स्कैलेटस थॉम माल्थस द्वारा 1779 समथिंग में कुछ में था, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर 1700 तो है ही है, फिक्स है, थॉमस माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, तृतीय क्रियाकलापों की निम्नलिखित विशेषता को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का मार्ग को चयन करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। तो पहला हमारा है तृतीय क्रियाकलाप, इसमें इसमें भौतिक कच्चे माल का प्रसंस्करण किया जाता है। भौतिक कच्चे माल का प्रसंस्करण किया जाता है? नहीं किया जाता है। कच्चे इसका मतलब ये प्रसंस्करण मतलब होता है कि कच्चे माल को लेकर के एक उपयोगी पदार्थ में बदल, मतलब कि उपयोगी मतलब कि कच्चे माल को लेकर के उसके उपयोग किए जाने वाले वस्तु में बदल देना। तो इसमें ये द्वितीय के अंदर में आएगा, ये गलत है। तो दूसरा तीसरा चौथा इसका राइट आंसर है, दूसरा तीसरा चौथा देख लेना ऑप्शन कौन सा है, दूसरा तीसरा चौथा देख लो, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा फिफ्थ, मार्को इसमें करना है कि कॉलम एक कॉलम दो से मिलान करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखो भौगोलिक संरचना किसके अंदर में आएगा? भौगोलिक संरचना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार है ये सारे सारे, और विशेषताएं हमारे हैं। तो भौगोलिक संरचना के अंदर में क्या आएगा आपका? ठीक है, पहला इसका पहले का आपका दूसरा आंसर है, भौगोलिक संरचना के अंदर में यह खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करता है। भौगोलिक संरचना क्या करता है? खनिज आधारित संसाधन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट आपका खनिज संसाधन, ठीक है, खनिज संसाधन किसके अंदर में? खनिज संसाधन यह औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, औद्योगिक, देखो खनिज से ही हमारा औद्योगिक विकास होता है, अगर खनिज जिस देश में नहीं है तो औद्योगिक विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिक्स, जहां, ठीक है, जहां कार्य भ्रष्टोत्तन के माध्यम से किया जाता है, जहां कार्य भ्रष्टोत्तन के माध्यम से किया जाता है। भ्रष्टोत्तन का मतलब समझते हो ना सभी के सभी? भ्रष्टोत्तन का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश को क्या कर देता है, काम को क्या करता है, दूसरे देश को काम को दे देता है। ठीक है, दूसरे देश को काम को दे देता है, क्यों दे देता है? क्योंकि उस देश के अंदर में जो दूसरे देश को दिया गया है वहां पर जो लेबर हो गया, जो भी श्रम होता है, मतलब कि लागत होता है, लागत आपका कम लगता है। ठीक है, लागत कम लगता है, आसानी से काम हो जाता है, अच्छी मात्रा में भी काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, एक देश दूसरे देश को काम को सौंप देता है। ठीक है, और दूसरा देश पहले देश के लिए अपना काम को क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो वहां के कर्मचारियों की निम्नलिखित विशेषता हो वो ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, मतलब कि अब क्या कहें, यहाँ पे काम का भ्रष्टोत्तन किया गया, दूसरे देश के अंदर में काम को दे दिया गया। तो यहाँ पे जो दूसरे देश के अंदर काम को दिया गया है, तो वहां पर दूसरे देश के जो कर्मचारी है ना, कर्मचारियों की विशेषता हमारे को बताना है। तो पहला आपका है सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। दूसरे देश के अंदर में सस्ते होते हैं और कुशल श्रमिक, जो भी अच्छे श्रमिक होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, उनके उपलब्धता दूसरे देश में होता है, तो ये विशेषता है। ठीक है, दूसरा आपका है कार्य में लगे कर्मचारियों की अंग्रेजी भाषा पे अच्छी पकड़, ये भी विशेषता आपका है। नेक्स्ट आपका है, ये देखो ये तीसरा विशेषता आपका नहीं है। चौथा आपका है ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाओं की उपलब्धता, सुविधाएं। दूसरे देश में ग्राहक सहायता कॉल सेंटर सेवाओं की सुविधा आपका होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा चौथा इसका राइट आंसर, पहला दूसरा चौथा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, विकासशील देशों के लिए मुक्त व्यापार निम्नलिखित में से कौन सी हानि है? ठीक है, कौन सी हानि है? देखो विकासशील देश होते हैं, एक दो तरह के देश होते हैं, एक तो विकासशील और एक विकसित। विकसित मतलब कि पूरी तरह से उनका विकास हो चुका है, और विकासशील मतलब जिनका विकास हुआ है अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उनके में मुक्त व्यापार की निम्नलिखित में से कौन सी हानि है? तो मुक्त व्यापार वह करते हैंगे, तो उसको उनके इसके लिए मुक्त व्यापार करने से उनके पास में हानि क्या आता है? ठीक है, उनको लाभ, उनको हानि क्या मिलता है? तो 20 का राइट आंसर आपका आएगा माल की डंपिंग। ठीक है, माल की डंपिंग मतलब होता है कि जो पहला देश है, ये दूसरा देश है, दोनों के देशों के बीच में मुक्त मुक्त व्यापार चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा देश क्या करता है, ये जो दूसरा देश है ना, उस देश दूसरा देश पहले देश के अंदर में क्या करता था, अपने वस्तुओं को बेचता है, और जो वस्तु जो बेचता है ना, एकदम कम जो दाम होता है ना उसका बहुत कम होता है। ठीक है, जो दाम कम होता है, और दाम कम होने के कारण सभी के सभी जो पहले वाले देश के सभी जो लोग होते हैं इस वस्तु को खरीद लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, उस खुद के देश की वस्तु का जो बिच पाना जो होता है क्या होता है का बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया भारत के अंदर में चीन की वस्तु है। ठीक है, भारत के अंदर में चीन की वस्तु है, क्या होता है देखते हो, हर ऐसे कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा जिसके अंदर चीन ने अपना प्रोडक्ट ना बनाया हो। ठीक है, आप जानते हो सेकंड कॉपी के लिए, ठीक है, कॉपी के लिए आप सभी एक सब जानते हो चाइना फेमस है। ठीक है, हर एक वस्तु को कॉपी करता है, चाइना फेमस है। ठीक है, तो इसलिए हो गया।
20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 8th है, ठीक है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संभव प्रबंधन कार्यक्रम का सफल संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? किसके द्वारा पैसे दिया गया वहां पर झाबुआ जिले के में जल संभव प्रबंधन कार्यक्रम को चलाने के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। चलो करते आएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे को दिया गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी, बिल्कुल सही बात आएगा। इसकी पूर्ववर्ती मतलब कि पहले की संस्था थी। गैट को बदल करके, गैट का नाम बदल करके डब्ल्यूटीओ रख दिया गया था। तो गैट का जो सबसे पहले जो इसका निर्माण, इसको स्थापना की गई थी 1948 में किया गया था। फिर गैट को 1995 के अंदर में बदल करके डब्ल्यूटीओ मतलब की संस्था नाम बदल दिया गया था और डब्ल्यूटीओ कर दिया गया था। तो ए इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th है। अभिकथन वाला है आपका। जोगी बस्तियों में मकान, स्वास्थ्य तथा पेयजल आदि भूमि, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये पाया जाता है। कारण आपका दिया गया है, भारत सरकार ने शहरी झुग्गी वस्तुओं में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था। देखो स्वच्छ भारत मिशन सर भारत सरकार ने लाया था, ठीक है, ताकि शहरों के अंदर में हर एक जगह पे एकदम बड़ी स्वच्छता बनाए रहे, स्वच्छता बने, ठीक है, साफ सफाई हो। ये तो सही है, बट यहाँ ये जो है कारण आपका विकथन का सही वाक्य नहीं करता। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। भारत में सड़क की, ठीक है, सड़क की दशा को सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तावित की गई? तो डी इसका राइट आंसर आएगा। 20 वर्षीय सड़क योजना प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। भारत के निम्नलिखित नगरों को उनके विकास के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में हमारे को व्यवस्थित कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। देखो क्या है, पुराने से हमारे को नवीनतम में नए, पुराने से नए में हमारे को उनके विकास के आधार पर क्रम में लगाना है, ठीक है। तो बताओ पहला कौन सा होगा? सबसे पहले में आपका आता है बनारसी आता है, फिर आपका लखनऊ आता है। तो सी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, बनारसी, ठीक है, बनारसी, ठीक है, बनारसी हो गया और अपना लखनऊ हो गया, फिर जमशेदपुर, फिर लास्ट में आपका भिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक नगर है? कौन सा औद्योगिक नगर है? सलेम, ठीक है, सलेम औद्योगिक नगर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। सही सुमेलित युग्म का हमारे को चयन करना है। ए इसका राइट आंसर है। खनन नगर आपका कौन सा आएगा? सिंगरौली है। और प्रशासनिक नगर में आपको मैं बता देता हूँ, प्रशासनिक नगर वह नगर होते हैं, देखो सारी सारी राजधानी है, ठीक है, सारी की सारी राजधानी आपका, ठीक है, राज्य के राजधानी आपके, ठीक है, जितने भी राजधानी होंगे आपके सारे प्रशासनिक नगर के अंदर में आएंगे। तो पिलाई किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, तो इसको ये चीज ये ट्रिक याद रख लेना, ठीक है। बाकी ए इसका राइट आंसर है। एक सेकंड रुक जाओ, सही से दिखा देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तैयारी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 से 17 आएगा। ये पैसेज वाले क्वेश्चन, इसको पढ़ करके हमारे को आंसर देना होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप पहले पढ़ना, ठीक है। भूगोल में पृथ्वी के धरातल को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अविभाज्य है? ठीक है, मतलब कि हमारे को क्या, पृथ्वी भूगोल में पृथ्वी के धरातल को समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए हमारे निम्नलिखित में से कौन सा अविभाज्य है, मतलब कौन सा अलग है, कौन सा अलग नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमारे भूगोल को हम जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में हम समझते हैं। तो कौन सा अविभाज्य है, मतलब कौन सा अलग नहीं है? आपका पृथ्वी और मानव आपके अलग नहीं है, दोनों एक साथ ही है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार, ठीक है, भूगोल का मुख्य सरोकार, सरोकार का मतलब क्या होता है? भूगोल पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। हम जो भूगोल पढ़ रहे हैं, आपको मैं भूगोल पढ़ा उसका उद्देश्य क्या आएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है और सबसे उपयुक्त विकल्प का हमारे को चयन करना है। तो राइट आंसर आपका आएगा ए, पृथ्वी मानव के घर के रूप में। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, भूगोल के नाम क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी जो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी क्या मानव के घर के रूप में आएंगे। इसमें हम जितने भी भौतिक चीजें होंगी, प्लस में मानव से रिलेटेड में जितने भी हमारे जीव जंतु सब हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदियां हो गया, ये सारे सारे हम पढ़ते आएंगे, ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। 17 निम्नलिखित में से किसने मानव को उच्चतम क्रम प्रौद्योगिकी को विकसित करने में सहायता की? ठीक है, मतलब कि उच्चतम क्रम उच्च प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहायता की किसने किया, हमारे को बताना है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर आपका आएगा सी, प्राकृतिक के नियमों की बेहतर समझ। हमने प्राकृतिक के नियमों को समझा, ठीक है, कब बारिश होता है, कब धूप होता है, आग कैसे जलाया जाता है, हर एक चीज समझा हमने, फिर जाकर हमने प्रौद्योगिकी का हम विकास कर पाए। चलो, तो ये क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट और हम
और लास्ट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम, 2025 का लास्ट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो, और आपको मैं इसका आंसर, हर एक क्वेश्चन का आपको हर एक सेट पेपर का आंसर की चाहिए, तो ये सभी का आंसर की मेरे पास पहले से ही है। सभी के सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ हो गया, जो क्वेश्चन पेपर का ये पीडीएफ आएगा, और प्लस में आपको इसका भी पीडीएफ, आंसर की का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। जो आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा करेगा, क्या करेगा ही, प्लस में आपने सीयूटी का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा, पूरा बट्टे में से बट्टे मार्क्स आपके ला के देगा ये, जितने क्वेश्चन कराऊं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ ले लेना हमारे से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पेपर आएगा 2025 का, सेट पेपर आएगा 2025 का। चलो करते हैं, तो करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा, भारत में द्रविड़ भाषा की शाखाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? सभी सभी सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसकी द्राविड़ की शाखाएं आपका उत्तर, ठीक है, उत्तर, मध्य और दक्षिण, उत्तर, मध्य, दक्षिण, पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, अ, अभिकथन, कारण अभिकथन आपका है, खनिज की गुणवत्ता मात्रा के बीच प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, ठीक है। खनिज की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी, प्रतिलोमी समझ का मतलब, संबंध का मतलब आपका होता है कि आपका कहीं पे खनिज आपको अधिक मात्रा में मिल जाएगा, मात्रा में क्या मिलेगा, अधिक मात्रा में मिल जाएगा, बट वहां से जो खनिज की ना गुणवत्ता हो, क्वालिटी होगा ना, वह कम होगा, ठीक है। और किसी जगह पे आपका जो खनिज की जो मात्रा है कम मात्रा में मिलेगा, बट वहां पे जो गुणवत्ता होगा ना, क्वालिटी होगा खनिज का, वह अधिक होगा। तो इसका मतलब ये है, ये पहला आपका सही है। इसका कारण आपको दिया गया है, अच्छी गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जो मैंने समझाया वही चीज है। तो कारण अभिकथन दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चंडीगढ़ मनाली के बीच सड़क का निर्माण किया गया? चंडीगढ़ मनाली के बीच सड़क का निर्माण किया गया, तो सीमा सड़क संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था है। लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था है इंदिरा गांधी कमान नहर में, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर आएगा, प्रमुख नहर के बाईं ओर के पूरे क्षेत्र में, प्रमुख नहर के बाईं ओर के पूरे क्षेत्र में लिफ्ट की सिंचाई की सुविधा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा फिफ्थ, नीचे दिए अभिकथन है, भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अंततः असमान है। जानते हो, हमारे हमारे सबको पता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण है, किसी स्थान पर ज्यादा जनसंख्या पाया जाएगा, किसी स्थान पर ज्यादा कम जनसंख्या पाया जाता है। इसका मतलब ये है, पहला सही है। कारण इसका दिया गया है, भारत जनसंख्या का वितरण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के साथ अत्यधिक संबंधित है। अब ये बिल्कुल सही है, जो जनसंख्या का वितरण जो आपका होता है, भौतिक हो गया, इन सब कारणों के कारण आपका एक हर एक जगह पे अंतर जो वितरण रहेगा असमान है, ठीक है। तो अभिकथन कारण दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सिक्स है, भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से व्यवहार्य उपयोग की पहचान कीजिए, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो क्या है, महानगरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, तो कौन सा हमारे को उपयोग, किस चीज का हम उपयोग कर सकते हैं, तो उपयुक्त विकल्प करना है। सी इसका राइट आंसर है, सीएनजी बसों के साथ मेट्रो रेल, ठीक है। अब सीएनजी बसें होते हैं, सीएनजी बस क्या करते हैं, कम प्रदूषण करते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। प्लस में मेट्रो रेल का मतलब मेट्रो का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मेट्रो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, प्रदूषण कम होगा, बट भले इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में आपको कोयला लगता हो, बट तभी भी अधिकतर मात्रा में ये दो हमारे बेस्ट ऑप्शन है हमारे शहर के अंदर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेवन, मानव विकास के, ठीक है, मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में, ठीक है, किसमें सभी प्रकार की विकासात्मक गतिविधि का केंद्र मानव होता है? तो किसके अंदर में हमारे चार मानव विकास के चार उपागम हो आपके होते हैं, ये आपको दिए गए हैं, चार उपागम है। तो किसमें मानव विकास, सभी प्रकार के विकासात्मक गतिविधि का केंद्र कौन सा मानव होता है? 20 का राइट आंसर है, कल्याण उपागम केंद्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में प्रमुख रूप से जाने वाली, ठीक है, प्रमुख रूप से जाने वाली कृषि के प्रकार हमें करना है, ठीक है। डाउन्स के अंदर में किस प्रकार की कृषि की जाती है हमारे को बताना है। तो डी इसका राइट आंसर आएगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कच्चे माल को तैयार, ठीक है, तैयार वस्तु के रूप में परिवर्तित करने के कार्य से संबंधित क्षेत्र की पहचान कीजिए। कच्चे माल को लेकर के और वस्तु के अंदर में नए वस्तु, उपयोगी वस्तु में क्या कर देता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कौन सा सेक्टर क्षेत्र है आपका? द्वितीय। सब आसान क्वेश्चन था यार, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेंथ है,
स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यापार के उदाहरण है? ठीक है, किस प्रकार के व्यापार के उदाहरण हमारे फुटकर व्यापार के उदाहरण है, फुटकर व्यापार के उदाहरण है। 11th क्वेश्चन आपका है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, वृद्धि और विकास। 20 का राइट आंसर आपका आएगा, वृद्धि हो गया धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। वृद्धि जो होता है कि देखो, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, वृद्धि हो गया, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, किसी आपने जैसे कि आपका काम धंधा मान लो, किसी व्यक्ति का मान के चलो मैंने काम लेता हूँ, एक कंपनी है, ठीक है, किसी साल में इसकी रिवेन्यू जो है ज्यादा भी हो सकता है, रिवेन्यू कम भी हो सकता है, तो ये हो गया वृद्धि का उदाहरण। ठीक है, परंतु विकास हमेशा धनात्मक होते हैं। ठीक है, विकास मैं बात बोलता हूँ, जैसे कि हमारा एक कंपनी उसने खोला था, मान के चलो 2000 में उसने कंपनी खोला था, उसके 2000 में एक कंपनी था, और 2010 तक आते आते उसने 10 कंपनी खोल लिया। ठीक है, तो इसने 10 कंपनी जो आपका खोला है ना, 10 कंपनी एक से लेकर 10 तक कर लिया, तो इसका विकास के अंदर में आएगा, डेवलपमेंट किया उसने, अपना विकास किया। ठीक है, अब रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू कम ज्यादा तो होते रहता है। ठीक है, तो वो विधि का उदाहरण है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से स्वर्ण कॉलर पेशेवर का उदाहरण है। स्वर्ण कॉलर, ठीक है, मैंने गोल्ड कॉलर जो भी लोग होते हैं उसको कौन से लोग होते हैं हमारे को बताना है। ए इसका राइट आंसर आएगा, नीति निर्धारक। ठीक है, आपके ये सारे सारे पंचम क्रियाकलाप के अंदर में आएंगे। ठीक है, पंचम क्रियाकलाप के अंदर में आएंगे नीति निर्धारक, जो नीति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है, चलो करते हैं। ये मानव विकास के स्तंभ है, 4 स्तंभ है, सबको पता है, ये सारे दिए गए हैं, उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, समता किसे कहते हैं, इसका चौथा आंसर है सभी को अवसरों की समानता। सतत पोषणीयता किसे कहते हैं, एक हमारे क्या प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए विकल्पों अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। उत्पादकता किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा, सभी व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सभी व्यक्तियों को, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, जिससे कि वह स्वस्थ रहेंगे और अधिक से अधिक काम पे फोकस करेंगे, और देश की जो जीडीपी हैगी, देश की जो आय है, वह आगे की ओर बढ़ेगा। सशक्तिकरण आपको मतलब क्या होता है, सुशासन, सुशासन और लोकमुखी नीतियां, लोगों, ठीक है, लोगों उन्मुख और उन्मुखी सोलो सॉरी लोगो उन्मुखी नीतियां इसका उदाहरण है, इसका अर्थ है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 14। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप में निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप में सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, बिल्कुल सही बात है, सेवाएं सम्मिलित होती है। व्यापार, ठीक है, परिवहन, संचार तृतीय क्रियाकलाप में के भाग है। ठीक है, मतलब कि व्यापार, परिवहन, संचार तृतीय क्रियाकलाप के अंदर में आते, सही है। तृतीय क्रियाकलाप में कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, नहीं, ये द्वितीय के अंदर में आता है, और ये इसका उदाहरण है, पहला, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा 15 से 17 हमारा है, मुक्त व्यापार की स्थिति पर, इस पे मतलब पैसेज पे रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैसेज आप मैंने पढ़ रखा है पहले से ही, आपसे स्टूडेंट क्या करना, उससे पढ़ एक बार पहले पैसेज को पढ़ना, फिर जाके आंसर को देना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मुक्त व्यापार के रूप में जाना जाता है, किसे मुक्त व्यापार के रूप में जाना जाता है, ए साइड व्यापार उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण को, ठीक है, उदारीकरण मतलब ये होता है कि अपने देश को जो अर्थव्यवस्था आएगा, देश की दरवाजा खोल देना, जिससे कि एक दूसरे देशों के बीच में व्यापार हो सके। ए इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, मुक्त व्यापार, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। मुक्त व्यापार का प्रतिकूल प्रभाव मतलब कि हानिकारक प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो विकसित देश पर, विकासशील देशों पर, ठीक है, तो इसका विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ता है, विकासशील देशों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया ऊपर में, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17, व्यापार पर परिवहन और संचार के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है। देखो, व्यापार हो गया, व्यापार पर परिवहन संचार, व्यापार के अंदर में हमारे पास, उसके व्यापार के अंदर में परिवहन संचार की सुविधा है। ठीक है, परिवहन संचार की आपके पास सुविधा है, तो उससे आपको क्या क्या फायदा होगा, इससे रिलेटेड में हमसे क्वेश्चन आएगा। तो इसका राइट सब का आएगा, सी है, वस्तु और सेवाओं का त्रिभ, वस्तु और सेवाओं का त्रिभ, आना जाना हो सकेगा और दूर तक आवागमन। अब ये सेवाओं का हम क्या करते हैं, परिवहन या संचार है, तो हम क्या करेंगे, सेवाओं वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अच्छी तरह से जल्दी हम पहुंचा पाएंगे सेवाओं को, वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अच्छी तरह से पहुंचा पाएंगे, तो ये सब इसके लाभ होते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारे सेट पेपर का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, और हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, लगभग लगभग 102 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर 102 क्वेश्चन हमारा सेट पेपर संख्या पार्ट 2 था हमारा,
तो 102 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखना मत भूलना। वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 51 क्वेश्चन कराए हैं, दूसरे वाले में भी 51 कराए हैं। इसी प्रकार से आपको टोटल क्वेश्चन वन, ठीक है, 1 टू 102 आपके क्वेश्चन 102 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। ये आपको सीबीएसई बोर्ड ही प्लस सीबीएसई बोर्ड ही नहीं, प्लस में आपको सीयूटी एग्जाम दोनों में ही आपको हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा, बट्टे वैसे बट्टे मार्क्स आपको लेकर के ला के देगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना बड़े तरीके से। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वही सभी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम मुझे पढ़ाते हुए 2 से 3 साल होने वाला है। तो एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। चलो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।